जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह सत्य है कि बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि आप कर्म के साथ साथ में कुछ छोटे छोटे प्रयोग और उपाय करते हैं तो उनका पूरा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आप जब कर्म करते हैं और उसके साथ में आपने उपाय भी किए हैं, तब आपका मनोबल बढ़ जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि मैंने ऐसा किया है, मुझे इसका पूरा फल मिलेगा। और ऐसा होता है। दोस्तों, विशेष अवसर पर जब यह उत्सव आते हैं दोस्तों, हमारे तो इसमें कुछ विशेष संयोग बनता है जिसमें देव पूजा का या हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसका हमें पहले से अधिक गुणा फल प्राप्त होता है। ऐसा ही प्रयोग हम आपके लिए लेकर के आए हैं जन्माष्टमी पर। आप इसे करेंगे तो धन की कभी कमी नहीं रहेगी। करना जरूर दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि यह करने के बाद कर्म ना करना, कर्म तो बहुत जरूरी है। ना जाने किस माध्यम से आपके रास्ते खुल जाएं दोस्तों, और खुलेंगे। बस जन्माष्टमी आ रही है दोस्तों, 19 अगस्त शुक्रवार। 1 रुपए का सिक्का ले जाना दोस्तों, और श्री कृष्ण के मंदिर में जहां श्री कृष्ण की मूर्ति लगी रहती है वहां पर अपनी पूजा अर्चना तो जो भी करना, लेकिन 1 रुपए का सिक्का अतिरिक्त लेकर के जाना। वह श्री कृष्ण जी की सीधे हाथ यानी दाहिने हाथ को छुआना है दोस्तों। यह तो आप समझ ही गए होंगे। सीधे हाथ को छुआते समय आपने बोलना क्या है दोस्तों? देहि मे धनम श्री कृष्णम नमामि कृष्णम जनार्दनः। दोस्तों, ऐसा 3 बार बोलना है। देहि मे धनम श्री कृष्णम नमामि कृष्णम जनार्दनः। देहि मे धनम श्री कृष्णम नमामि कृष्णम जनार्दनः। 3 बार बोलने के बाद बस दोस्तों उस सिक्के को अपने साथ घर पर ले आना दोस्तों, रख देना अपने पूजे स्थान पे, और सोमवार की इंतजार करना दोस्तों। जिस दिन सोमवार आता है दोस्तों, तब तक आपने रोज 11 मंत्र यही पूजा स्थान पर बोलने हैं। देहि मे धनम श्री कृष्णम नमामि कृष्णम जनार्दनः। यह नहा धो करके आपने जब पूजा स्थान पे अपना ध्यान करने जाते हैं तब वहां पर बोलने, जहां पर आपका सिक्का रखा। सिक्के को वैसे ही ना रखें दोस्तों, किसी पात्र में रखें। अब दोस्तों आपने करना क्या है? सोमवार के दिन एक छोटा सा पीला स्वच्छ कपड़ा ले लें। 2 छोटी छोटी हल्दी की गांठें ले लें। 2 तुलसी के पत्र ले लें, तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते। बस दोस्तों, हो गया आपका प्रयोग। इतना सा ही आपका प्रयोग है। पीले कपड़े को रख करके उसमें सिक्का रखें, 2 हल्दी की गांठें रखें, 2 तुलसी पत्र रखें, और तह बना करके उस कपड़े में लपेट दें। यह चीजें लपेटने के बाद कपड़े में से निकले नहीं, इसके लिए आप मोली यानी लाल धागा
उसके ऊपर बांध दें। दोस्तों, आपका प्रयोग पूरा हो चुका है। अब इसकी सफलता भी होगी, मिलेगी आपको। बस दोस्तों, इसे अपने जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां पर इसे रख दीजिए दोस्तों, और देखना किस माध्यम से पैसे आते हैं। इंतजार करना, जल्दबाजी किसी कार्य में नहीं, विश्वास करना और इंतजार करना। आपके पास कहीं से भी धन आना प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। 41 दिन तक इसे रखे रहने देना दोस्तों। 41 दिन के बाद आप हल्दी की जो गांठें हैं उन्हें आप अपने किसी भी कार्य के प्रयोग में ले सकते हैं, अपने घर में प्रसाद के रूप में। सूखे हुए जो तुलसी के दल मिलेंगे, तुलसी का सूखा हुआ जो पत्ता मिलेगा, उसे आप पानी के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना। 41 दिन तक यह रखे रहने देना। उसके बाद ऐसा कर लेना, आप अपने रुपए को सुरक्षित रखे रहने देना। आप कहीं पे भी रखें, आप खर्च करते हैं तो आपको यह प्रयोग फिर से करना पड़ेगा। उस रुपए को अवश्य रखे रहने देना। उसकी पहचान के लिए आप उस पर अपना लाल धागा लपेट देना अच्छी प्रकार से, और उसको अपना सुरक्षित रख जाना। जब भी अपना दिवाली पूजन होता है तो उसमें उस रुपए को जरूर रखना। इतना अगर कर लिया ना दोस्तों, तो सचमुच कर्म तो है ही है, पर भाग्य भी आपका साथ देने लग जाएगा। अच्छा लगता है आप अपने यार दोस्तों को बताएं, और आपके लिए सिर्फ इतना ही। यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।